नमस्कार सभी को, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे औद्योगिक केंद्र की जो देश की अर्थव्यवस्था की धमनियों को ऊर्जा से भर देता है, लेकिन खुद विकास और बुनियादी सुविधाओं के मामले में एक लंबी उपेक्षा का शिकार है। हम बात कर रहे हैं कोरबा रेलवे स्टेशन की। भारत के नक्शे पर कोरबा का नाम आते ही जहन में कोयले की खदानें, बड़े बड़े पावर प्लांट और औद्योगिक इकाइयों की तस्वीरें उभरती हैं। छत्तीसगढ़ का यह जिला न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है। लेकिन जब हम इसी कोरबा को भारतीय रेलवे के नजरिए से देखते हैं तो एक ऐसा विरोधाभास सामने आता है जो हैरान भी करता है और दुखी भी। यह स्टेशन रेलवे के लिए एक ऐसा कुबेर का खजाना साबित हो रहा है जो हर साल करोड़ों का राजस्व तो दे रहा है, लेकिन सुविधाओं और कनेक्टिविटी के नाम पर यहाँ के लोग आज भी 6 दशक पुरानी व्यवस्था के भरोसे जीने को मजबूर हैं। अगर हम आंकड़ों की गहराई में उतरें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कोरबा रेलवे स्टेशन रेलवे के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिलासपुर जोन के अंतर्गत आने वाला ये स्टेशन कोल डिस्पैच यानी कोयला परिवहन के मामले में देश के शीर्ष स्टेशनों में गिना जाता है। रेलवे को सालाना 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का राजस्व सिर्फ यहाँ के माल भाड़े से मिल रहा है। ये आंकड़ा बताता है कि कोरबा भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा है। लेकिन रेलवे की कमाई सिर्फ कोयले तक सीमित नहीं है। यहाँ के आम यात्री भी अपनी जेब से रेलवे की झोली भर रहे हैं। बीते वित्तीय वर्ष के आंकड़ों पर गौर करें तो कोरबा स्टेशन ने आरक्षित और अनारक्षित टिकटों के माध्यम से रेलवे के खाते में 13,46,82,418 रुपए जमा कराए हैं। सोचने वाली बात यह है कि 4 साल पहले यही आय करीब 5 करोड़ रुपए थी, यानी बेहद कम समय में रेलवे की आय में 2.5 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। आमतौर पर रेलवे प्रबंधन सुविधाओं के विस्तार के लिए यात्रियों की संख्या को आधार बनाता है और अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि यहाँ यात्रियों का दबाव कम है, लेकिन जमीनी हकीकत इन तर्कों को सिरे से खारिज करती है। अनारक्षित टिकटों के आंकड़ों को देखें तो यहाँ प्रतिदिन औसतन 2,760 यात्री सफर कर रहे हैं, जो साल भर में करीब 10 लाख से ज्यादा का आंकड़ा छूते हैं। इसी तरह आरक्षित टिकटों का हाल देखें तो बीते साल लगभग 46,000 से ज्यादा रिजर्वेशन फॉर्म भरे गए, जिन पर करीब 83,000 यात्रियों ने यात्रा की। इस तरह आरक्षित टिकटों से रेलवे को रोजाना औसतन 1,65,000 रुपए से अधिक की आय हो रही है। इतने बड़े पैमाने पर लोग टिकट बुक करा रहे हैं, स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है, बावजूद इसके सुविधाओं के नाम पर आज भी यहां सिर्फ बुनियादी ढांचा ही देखने को मिलता है। कोरबा में रेल सुविधाओं की शुरुआत साल 1959 में हुई थी, यानी 6 दशकों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इतने लंबे अंतराल के बाद भी कोरबा का रेल नेटवर्क आज भी अधूरा सा महसूस होता है। औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बावजूद ये स्टेशन रायगढ़ और कटनी जैसे महत्वपूर्ण रूटों से सीधे नहीं जुड़ा है। हजारों की संख्या में कामगार, व्यवसायी और आम नागरिक इन रूटों पर आवाजाही करते हैं, लेकिन उन्हें लंबी दूरी तय करने के लिए या तो घंटों का इंतजार करना पड़ता है या फिर कई ट्रेनों के बदलने का बोझ उठाना पड़ता है। राजधानी रायपुर के लिए भी सुविधाओं का वही हाल है। हसदेव एक्सप्रेस जैसी गिनी चुनी ट्रेनें ही एकमात्र विकल्प हैं, और यदि बात करें मेमू या पैसेंजर ट्रेनों की तो वे कागजों पर तो नियमित हैं, लेकिन हकीकत में उनकी अनिश्चितता ने यात्रियों का जीना मुहाल कर रखा है। आए दिन ट्रेनों का रद्द होना एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है, जिससे यात्रियों की योजनाएं अक्सर धरी की धरी रह जाती हैं। इस उपेक्षा के दर्द को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने कोरबा प्रवास के दौरान इस स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। उस समय की घोषणा ने स्थानीय लोगों में एक बड़ी उम्मीद जगाई थी। स्टेशन के कायाकल्प के प्रयास भी हुए, लेकिन वे प्रयास केवल सतही साबित हुए। आज 2026 में हम खड़े हैं, लेकिन कोरबा की कनेक्टिविटी की समस्या आज भी वैसी ही बनी हुई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन हर बार फाइलों के फेर में उनकी आवाज दब जाती है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि जब कोई स्टेशन रेलवे को इतना बड़ा आर्थिक लाभ दे रहा है तो फिर उसे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। क्या विकास का पैमाना केवल राजस्व प्राप्ति है या फिर यात्री सुविधाओं का बेहतर होना भी उसमें शामिल है। आज का कोरबा रेलवे स्टेशन एक ऐसा औद्योगिक हृदय है जो पूरे भारत को ऊर्जा दे रहा है, लेकिन खुद एक बेहतर रेल कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा में खड़ा है। ये समय है कि नीति निर्माता इन आंकड़ों को देखें और इस स्टेशन की वास्तविक क्षमता को पहचानें। अगर सुविधाओं का विस्तार होता है तो न केवल यहाँ के यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि रेलवे की आय में और भी इजाफा होगा। ये उपेक्षा सिर्फ एक स्टेशन की नहीं, बल्कि उन हजारों यात्रियों की है जो हर दिन उम्मीद के साथ टिकट काउंटर पर आते हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि कोरबा के साथ ये विसंगति अब और अधिक समय तक नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि एक विकसित राष्ट्र के लिए परिवहन का सुगम होना पहली शर्त है। उम्मीद है कि भविष्य में कोरबा के लोगों की ये आवाज सुनी जाएगी और उन्हें वो बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी जिसके वे दशकों से हकदार हैं। रेलवे से जुड़ी ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, अलग अलग रेल लाइंस के सफर के रोमांच, रेल फैनिंग वीडियोस और टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर देखें। मैं समय समय पर भारतीय रेलवे की नई खबरों और विकास कार्यों पर गहराई से बात करता रहता हूं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और विषयों पर रिसर्च करके वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। आपके विचार या प्रश्न कमेंट में लिखना ना भूलें। मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूं उन्हें खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें।